इस पर हम बात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर हेल्थ डॉक्टर नशीम हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस, फाइनली वैक्सीन इज इन पाकिस्तान और उसका बाकायदा आगाज भी हो गया। अब ये कहिएगा, पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स को जैसा कि हमने देखा कि उसको शुरू कर दिया गया है, अब आम आदमी तक इसकी रसाई और आम आदमी के लिए अवेलेबिलिटी कब तक मुमकिन हो सकेगी? देखिए जी, हमारे तकरीबन 4.5 लाख हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उस वक्त रजिस्टर हुए हैं जी। और हमारी प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले हम उन सबको कवर कर लें, क्योंकि वो फ्रंट लाइन लोग हैं जो कि कोरोना पेशेंट्स को जिन्होंने ट्रीट करना है, इसलिए उनकी सेफ्टी जो है वो फोरमोस्ट है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से ये वैक्सीन की अब कंसाइनमेंट्स आनी शुरू हो गई है, ये अभी जो 5 लाख आई है, ये चूंकि इसकी 2 डोजेस होती हैं तो ये 2.5 लाख को ये कवर कर लेगी और बाकी जो रिमेनिंग है वो हमें इंशाल्लाह ताला एस्ट्राजेनेका इसी महीने के आखिर तक एक्सपेक्टेड है, उसकी 60 लाख डोजेस उसमें बाकी कवर हो जाएंगे। तो उसके फौरी बाद जो है वो फिर हमारे सीनियर सिटीजन जो 65 प्लस हैं उस पॉपुलेशन से शुरू करते हुए ग्रेजुअली हम नीचे की तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये पहले 6 महीने में काफी चीजें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। 6 महीने में काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, एक प्रोसेस जो बड़े अरसे से चल रहा है जिसमें मीडिया को आपको मानना पड़ेगा कि क्रेडिट जाना चाहिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वैक्सीन की अवेयरनेस के हवाले से, इसके लिए गवर्नमेंट क्या सेटअप कर रही है कि लोग वैक्सीन की ओनरशिप लें, तभी ये काम करेगी और तभी लोग इसको लगवा सकेंगे? जी देखें, बिल्कुल इसके बारे में मैं समझती हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना के बारे में एक अवेयरनेस दी थी, हमें वैक्सीन के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं देख ये रही हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो आज भी रिलक्टेंट हैं वैक्सीन लगवाने के, और इसमें एजुकेटेड क्लास भी है कि वो वैक्सीन को लगवाने के लिए डबल माइंडेड है। तो इसके ऊपर भी ज़ाहिर है, मगर वंस वी हैव इनफ वैक्सीन्स तो फिर इंशाल्लाह ताला ये वाली कैंपेन भी हमें लॉन्च करनी पड़ेगी कि लोगों को बताना पड़ेगा कि इसको साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके अंदर जो है वो फायदे हैं और ये जरूरी भी है, क्योंकि हमने अपने मुल्क इम्यूनिटी जो है उसको अटेन करना है और इम्यूनिटी तभी अटेन होगी जब हम 70% पॉपुलेशन को ये वैक्सीन लग जाए। तो अगर इस वबा को हमने अपने मुल्क से खत्म करना है तो एवरीबॉडी हैज टू कम फॉरवर्ड और आके ये वैक्सीन लगवानी। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ये पॉसिबल कब होगा? आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग भी रिलक्टेंट हैं और पढ़े लिखे लोगों में कुछ हुकूमती ओहदेदारान और लोग भी हैं जो ऐसे बयानात दे रहे हैं जिस पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर यास्मीन राशिद तो ऑब्वियसली अपने बयान की खुद ही जवाब दे हैं, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, शी इज हेल्थ मिनिस्टर फॉर पंजाब, द बिगेस्ट प्रोविंस, और वो अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रही हैं लगवानी है तो अपनी जिम्मेदारी पे लगवाएं, इसकी साइड इफेक्ट्स भी हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं लगाई जा रही। आप सोचिए कि ये बयानियां और ये बयान किस कदर तशवीश फैलाएगा। आपने कोई ऑपरेशन भी कराना होता है ना, इवन बच्चा भी पैदा करना होता है तो कंसेंट साइन कराया जाता है, आप अपनी जिम्मेदारी पे ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन आप उसका चर्चा नहीं करते हैं, इस तरह से उसको नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा मैसेज गलत चला गया। वो एक क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, आप हमें गारंटी दें। तो देखें, गारंटी तो बंदा एक पैरासिटामोल की गोली की भी नहीं दे सकता, अगर रिएक्शन होना हो तो उससे भी हो सकता है। मगर ये सिर्फ एक, मेरा ख्याल है उनकी ये सिर्फ ये एक स्टेटमेंट थी कि हर मेडिसिन के होते हैं, मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज को इंश्योर किया और हमेशा थोड़ा सा डिले भी जो हो रहे थे डिसीजंस में, वो ये था कि डॉक्टर फैसल के भी जिस तरह उन्होंने बार बार कहा कि हम इसकी सेफ्टी के ऊपर और इसकी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हमने नहीं किया। हमने वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन जो है दुनिया की वो मंगवाई है और अभी तक इसका कोई एडवर्स इफेक्ट जो है, कोई मेजर एडवर्स इफेक्ट जो है वो डॉक्टर देखिए ना, ये तरीकेकार है बताने का और बात करने का कि करोड़ों में अगर 2, 4, 10, 12 लोगों को साइड इफेक्ट्स आ गए तो करोड़ों में बहुत से लोगों को साइड इफेक्ट्स नहीं आए, तो पॉजिटिव चीज पोर्ट्रे की जाती है या नेगेटिव चीज अपने बयान का हिस्सा रखी जाती है? क्यों नहीं लिमिटाइज कर दिया जाता? पार्टी बयानिया या गवर्नमेंट का बयानिया, कुछ लोग आकर बात कर देते हैं आप ही की पार्टी से तो वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। ये कंफ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर पॉलिसी को लेकर क्यों सामने आ जाती है? नहीं कर सके, मे बी तो क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा कि आप उनसे सवाल पूछा गया था साइड इफेक्ट्स क्या हैं इस वैक्सीन के, खुद उस चीज को उनकी प्रेजेंस में पहली वैक्सीन लगी है, तो आई थिंक दैट इज इनफ मैसेज
कि ये वैक्सीन जो है ये बिल्कुल सेफ है, और जो एक करोड़ों में कोई एक आध एडवर्स इफेक्ट हो तो उसके ऊपर तो किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, और ऐसे कोई हार्डली कोई जो करोड़ों का कोई एक केस है उसकी वजह से एक सेफ वैक्सीन को हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल एक सेफ वैक्सीन है, बड़ी क्लोज इसकी स्टडीज हुई है, मॉनिटर हुआ है दुनिया में, ये चाइना में, यूएई में और बहरीन में बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल हुई है, हेड ऑफ स्टेट्स ने ये लगवाई है। तो मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल एवरीबॉडी शुड कम फॉरवर्ड और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क से इसके वबा को खत्म करने के लिए अब सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी हमें इस वैक्सीन की और लोगों को बताना पड़ेगा। डॉक्टर साहिबा, जाते जाते एक छोटा सा मेरा मासूमाना मशवरा ये है कि लोगों को लिमिटाइज कर दें कि वैक्सीन के ऊपर या कोरोना के ऊपर सिर्फ ऐसे लिमिटेड लोग ही बात करें जिन्हें पता होगा कि बात कैसे करनी है। कोई भी बयान जब ये कह दिया जाता है कि मीडिया ने और तरह से प्रेजेंट किया उस पर हमें दुख होता है, जब बयान कोई जो दे रहा होता है उसको समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं और बाद में रिवर्स गियर लगाते हैं, तो फिर ऐसा होता नहीं है। तो लिमिटाइज कर दें, देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो इस वैक्सीन के ऊपर बात करें, बाकी किसी को इजाजत ना हो कि वो ऐसे ही कुछ भी उठकर जज्बात में आकर या किसी और सिनेरियो में कुछ बोल दे और उसका मतलब कुछ और निकल आए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग विद अस, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें ओनरशिप लेनी पड़ेगी इस मुल्क के लिए, ओवरऑल अपनी हेल्थ के लिए। 70% ऑफ द पॉपुलेशन ये वैक्सीन नहीं लगवा लेती, सिचुएशन बेहतर नहीं होगी और गवर्नमेंट इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, हमें भी अपना रोल प्ले करना है। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल जैसे हमने एक सेगमेंट भी किया था, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कराची में भी, पंजाब में भी, और कल हमने देखा मुख्तलिफ जगहों पर ये प्रोटेस्ट किया भी किया, लेकिन रात गए, मुज़ाकरात हो गए और मुतालिबात उनके मान लिए गए, वो चाहे टिकट के इशूज़ थे, वो चाहे टैक्स